एवरीवन, वेलकम बैक टू टवाके टॉक्स। कैसे हैं आप लोग? यूजुअली आपने देखा होगा कि हम लोग बात करते हैं हेयर की, बॉडी केयर की या स्किन केयर की, बट हम एक टॉपिक ऑलवेज भूल जाते हैं या उसको इग्नोर कर देते हैं, लिप केयर। तो आज उसी टॉपिक से पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं रोला मैम। सो वेलकम मैम। Thank you so much, Ritika. And yes, you are absolutely right. Lip care actually में बहुत ही ज़्यादा underrated और underestimated टॉपिक है जिसके बारे में यूजुअली डिस्कशन नहीं होता है। मैम, आपके हिसाब से लोग लिप केयर को इग्नोर क्यों कर देते हैं? रितिका, देखिए, ये सिर्फ एक हैबिट की बात नहीं है, ये बेसिकली एक अवेयरनेस गैप होता है। हम छोटे से हमें सिखाया जाता है कि आपको फेस वॉश होना चाहिए, आपका सनस्क्रीन के बारे में बताया जाता है कि आप बाहर निकलो तो सनस्क्रीन यूज करो, लेकिन लिप्स के लिए कोई भी स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस नहीं होता है। इसलिए बेसिकली सबकॉन्शियसली लिप्स को इम्पोर्टेंट कैटेगरी में नहीं डाला जाता है। बेसिक जो हमारी थिंकिंग है, हालांकि हम लोगों में बेसिकली लोग बस हेयर पे फोकस करते हैं या स्किन पे। यस यस यस, बट ठीक है, धीरे धीरे लोगों में कॉन्शियसनेस आ रहा है। और एक चीज, यूजुअली हम प्रिवेंटिव केयर के बारे में बात नहीं करते हैं, हम तब रिएक्ट करते हैं स्पेशली इन केस ऑफ लिप्स, जब डैमेज हो जाता है। मतलब जब लिप्स आप देखोगे ड्राइनेस आ जाती है, क्रैकिंग हो जाती है, या फिर ब्लैक आपको दिखते होंगे लिप्स में, या फिर कुछ पिगमेंटेशन का दिखता है, उस वक्त हम लिप्स के बारे में सोचना शुरू करते हैं कि यार हम क्या करें, कोकोनट ऑयल लगा लेते हैं या कोई भी जो लिप बाम मिल रहा है मार्केट में चाहे परचेस कर ले, और तब तक बिल्कुल जीरो केयर हम रखते हैं लिप्स को लेके। जबकि रियलिटी ये है कि लिप्स हमारे फेस के सबसे नोटिसेबल पार्ट होना चाहिए, और उनकी हेल्थ डायरेक्टली अपीयरेंस को इम्पैक्ट करती है। तो साइंटिफिकली लिप्स भी कुछ डिफरेंट होते हैं क्या? यस, बिकॉज हमारी जो लिप्स की स्किन होती है ये बहुत थिन होती है, और हमारे लिप्स में ऑयल ग्लैंड्स भी नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हमारा लिप्स है वो इजिली नेचुरल तरीके से मॉइस्चराइज नहीं कर पाते हैं, और इसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है, जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, उससे इनको बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं। लाइक चाहे वो सन एक्सपोजर हो, डिहाइड्रेशन हो, या फिर पॉल्यूशन हो। और लोग यहाँ पे कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। सबसे पहले, जैसे आपके लिप्स ड्राई हुए, आप उसको बार बार लिक करते हो, फिर उसके बाद मोमेंटली लगता है कि हम जब लिक कर रहे हैं अपने लिप्स को तो एक हाइड्रेशन मिल रहा है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। इससे हमारे लिप्स की जो ड्राइनेस है वो बढ़ती चली जाती है, जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता भी है वो भी खत्म होना शुरू हो जाता है। दूसरा, रैंडम प्रोडक्ट्स यूज करना। आपने कुछ दिन कुछ प्रोडक्ट यूज किया, सपोज आपने कुछ दिन कोकोनट ऑयल यूज किया, उसके बाद सडनली आपने चेंज कर दिया, आप किसी और लिप बाम में स्विच कर गए, फिर आपने कुछ और यूज करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या होता है कि देखिए, पहली बात तो जरूरी नहीं है कि मार्केट में जितने भी लिप बाम मिल रहे हैं वो इफेक्टिव होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आपको सडन उस टाइम पे तो आपको एक रिलीफ देते हैं, जिसे हम टेम्परेरी रिलीफ कहते हैं, उस वक्त आपको देते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है, बट जो एक्चुअल नेचुरल तरीके से जो मॉइस्चर देना होता है वो उस वक्त उसको नहीं मिलता है। तीसरा, हमको एक मॉइस्चर मिल गया, बट आपको पता है ना हमारे स्किन का जो लिप्स का जो कलर होता है वो नेचुरल जैसा होता है, बट वो नेचुरल कलर क्या होता है, आपको सनरेज आ रहे हैं, सनस्क्रीन यूज कर रहे हो आप स्किन को पूरे तरीके से, अब वो सनस्क्रीन आप लिप्स में तो नहीं लगा सकते ना, बिकॉज दैट आर नॉट फॉर योर लिप्स। तो हम उन सनरेज को इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से टैनिंग होने लगती है, हमारे पिगमेंटेशन होने लगता है, ब्लैक होने लगता है। हमको फेस पे सनस्क्रीन लगाना तो याद रहता है, लेकिन लिप्स कंप्लीटली मिस हो जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, कंसिस्टेंसी का लैक। मतलब उस वक्त हो सकता है कि आपको ड्राइनेस था, आपने कुछ लगा दिया, बट आपने उसको छोड़ दिया। एक्चुअली हमने इसको एक डेली रिचुअल की तरह, जैसे हमारी फेस क्लीनिंग का रिचुअल होता है, उसी तरह हमें अपनी लिप केयर को भी एक रिचुअल की तरह ही लेना चाहिए। अभी जैसे आपने बताया कि लिप केयर के लिए, लिप्स के लिए मतलब एक रिचुअल हमें फॉलो करना चाहिए, तो उसके लिए एक सिंपल तरीका क्या होना चाहिए?
रितिका, जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, अभी तक जितने भी हमने पॉडकास्ट किए, मैंने आपको बोला है कि हमें कोई भी चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखनी है, जस्ट कीप इट सिंपल बट कंसिस्टेंट। ठीक है। सबसे पहले हमें वीक में कम से कम 1-2 बार एक्सफोलिएशन करना चाहिए ताकि हमारी डेड सेल्स रिमूव हो जाए लिप्स की। उसके बाद हमें एक डेली एक हाइड्रेटिंग लिप बाम, जो सिर्फ मॉइस्चराइज लॉक नहीं करता है बल्कि रिपेयरिंग का भी काम करता है, उसको यूज करना चाहिए। और स्पेशली हमें सनबर्न से बचाएं। आप जब भी लिप बाम लो, जैसे आप सनस्क्रीन जब लेते हो, आप उसमें SPF चेक करते हो, यस, उसी तरीके से आपको लिप बाम में भी ये चीज ध्यान रखनी है कि उसमें SPF चेक करना है कि वो उसमें SPF है नहीं है, और आप बेटर रिजल्ट के लिए वो क्लेम कर रहे हैं उस चीज को नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। और लास्ट में नाइट रूटीन, रात में एक थिक नरिशिंग लेयर जरूर अप्लाई करो लिप बाम की। टिंटेड लिप बाम नहीं, नॉर्मल लिप बाम आते हैं। अभी आप जैसे तवाकी में हमने रिसेंटली वी हैव लॉन्च्ड एक, हमने हमारा वेरीडस्ट करके एक लिप बाम है, हमने लॉन्च किया है। वो जो हमारा लिप बाम है वो वैनिला और कोकोनट मिल्क से बना हुआ है। उसको लाने का 2 पर्पस थे। पहला था कि उसको कोई भी यूज कर सकता है, चाहे वो लड़के हो, बेसिकली हमने यूनिसेक्सुअल लोगों के लिए, चाहे वो लड़के हो लड़कियां हो, कोई भी उसको यूज कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, वो नेचुरल थेरेपी है, एक रिपेयरिंग सिस्टम है। दिन में आप लगाते हो, SPF का तो करता है, बिकॉज वो हमारा क्लेम्ड SPF 20 PA++ है, इट्स क्लेम्ड, ऑलरेडी टेस्टेड है, क्लेम्ड है। प्लस उसके अलावा रात में जब आप उसकी एक थिक लेयर लगाते हो तो वो इंटरनल हीलिंग करता है, आपकी जो डेड सेल्स है उनको रिमूव करता है, नेचुरल जो आपका स्किन है वो लेके आता है, नरिशमेंट देता है, मॉइस्चर देता है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये डे केयर नाइट केयर लिप्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आपने इसको फॉलो करना है। अगर कोई इंसान ये 4 स्टेप्स, कोई भी अगर ये 4 स्टेप्स कंसिस्टेंटली फॉलो करता है तो मेजोरिटी ऑफ लिप प्रॉब्लम्स आपके ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। फिर आपको सीजन के ऊपर डिपेंडेंसी या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर जो आपकी डिपेंडेंसी है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। मैम, आपकी जर्नी में रियलाइजेशन कब आया? जब हमने यूजर्स को ऑब्जर्व किया, जैसे मैंने आपको बोला कि हमने तवाकी जब स्टार्ट की उसके पहले हमने बहुत सारी सैम्पलिंग किया, मार्केट सर्वे किया, तो एक वहाँ पे लिप केयर को लेके एक क्लियर गैप दिखा। ऐसा नहीं है कि मार्केट में लिप बाम अवेलेबल नहीं है या अच्छे लिप बाम नहीं है, मैं किसी लिप बाम को यहाँ पे नहीं टारगेट कर रही हूँ, बट जो मेरा एक सर्वे था उसके बेस पे एक चीज हमको समझ में आई कि अभी भी एक गैप है मार्केट में, जो कि एक नेचुरल तरीके से उसको कैसे फिल किया जाए वो हमने करने की कोशिश की। और जैसा आप जानते हो, मैं हमेशा बात करती हूँ, वी वर्क ऑन क्लीन लेबल, क्लीन ब्यूटी। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो हम बोल रहे हैं, जो हमारे लेबल पे लिखा है वो हमारे प्रोडक्ट में आना चाहिए। मैंने भी मैम आपकी कई वीडियोस में देखा सोशल मीडिया पे कि मतलब आपने एग्जीबिशन भी करी है काफी, तो उसमें लोग आपके लिप, मतलब जो लिप्स के प्रोडक्ट्स हैं, लिप बाम एंड ऑल, तो उस पे बहुत ज्यादा ही रिस्पांस दिया था। इवन जब हमने लिप बाम अपने लॉन्च किया, हमने एग्जीबिशन में भी लॉन्च्ड आवर प्रोडक्ट, सो इमीडिएटली मतलब मार्केट में वी हैव रिसीव्ड अ वेरी वेरी गुड फीडबैक। और मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट सेल करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना उसके लिए कस्टमर्स का रिपीट होना, एंड फॉर अस आवर प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज रिपीटेड। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जब भी आप मार्केट में लिप केयर को लेके बात करते हो, अपने कंसर्न को लेके बात करते हो, ड्राई लिप्स है, डार्क लिप्स है, क्रैक लिप्स है, तो हमेशा ध्यान रखो कि एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाओ इंस्टीड ऑफ शॉर्ट एंड टेम्परेरी। और तवाकी का विजन भी यही कहता है कि पर्सनल केयर को सिंपल और डेली रूटीन का पार्ट बनाइए, ना कि शॉर्टकट एंड शॉर्ट टर्म। मैम, फिर लास्ट मैसेज फॉर ऑडियंस? ऑफ कोर्स रितिका, अगर आप अपने स्किन केयर पे फोकस कर रहे हैं सो डेफिनेटली आपको अपनी लिप केयर पे भी फोकस करना चाहिए। ये जो छोटे छोटे हैबिट्स है ना, ये एक बड़ा पॉजिटिव डिफरेंस लेके आते हैं। सो प्लीज वी गेट फोकस ऑन योर स्किन केयर, लिप केयर, एंड यस अगेन आई एम रिपीटिंग के लेबल्स पे जरूर ध्यान दीजिए, लेबल्स एंड क्लीन ब्यूटी, बिकॉज इट मैटर्स अ लॉट। आप क्या यूज कर रहे हो
और जो आपको दिया जा रहा है वो दोनों मैच करें, उन्हीं प्रोडक्ट्स को आप यूज कीजिए। थैंक यू वंस अगेन। मच गाइस वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर आपकी तरफ से भी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर जरूर रिस्पॉन्स करेंगे।